वैश्य शूद्र, 3 वर्ण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का पूज्य होता है, वो होता है श्रीमान जी ब्राह्मण। 3 वर्ण ब्राह्मण की पूजा करते हैं। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, ब्राह्मण किसकी पूजा करते? तो बताया गया कि ब्राह्मण संत की पूजा करते हैं। ब्राह्मण हो संत की पूजा करते हैं। योगी विदेह ने यदि संत को देखा कि संत समुदाय आया, संत मंडली आई, तो इतना सुंदर सिंहासन, तो केवल वहां संत ही विराजमान होते, ना कि राजकुमारों को विराजमान करा दो। और अगर राजकुमारों को विराजमान कराया है तो फिर श्री बाणासुर विचार करो, प्रण क्या है? सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। त्रिभुवन जय समेत बदे ही, बिना विचार बरऊ हटते ही। प्रण है जो तोड़ दे, जो तोड़ दे। और खोज किसकी चल रही है? अलौकिक की। ये विचार की बात है। खोज अलौकिक की। अजगव अलौकिक, सीता अलौकिक, अलौकिक का वर्ण करने वाला होता है पारलौकिक। तो खोज चल रही है पारलौकिक अर्थात अलौकिक की। और यहाँ उपस्थित देश देशांतर के नृपाल, प्रण सुनाया जा रहा है नृपालों को। इसमें थोड़ा विचार करना चाहिए। योगी खैर कोई बात नहीं, तुम समय को देखो। अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। श्री बाणासुर जी, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में इस अजगम का कर्षण होगा तो इधर देखो, चपचप चपके चल रहा मां बाणों का वर्षण होगा। ये बाणों द्वारा आग निकलकर अंबर में लग जाएगी, फिर लौट मैथिली अधिवेशन में महाप्रलय मच जाएगी। ये लोथों के लग जाए, पहाड़ छोड़ी सरता बह जाएगी, होश उड़ेगे बलनंदन, और बात समझ में आएगी। प्राण बचाकर भाग बाढ़, देखो रास्ता पड़ी है, प्राण बचाकर भाग बाढ़, नहीं प्राणों का शोषण होगा यदि आज सामने दशकंदर के अजगब का कर्षण होगा। आप लोगों ने श्री रावण जी के मुखारविंद से सोचे हुए शब्दों को सुना। इनकी 2 धाराएं बह रही हैं। एक और तो ये कह रहे हैं कि धनुष खंडन से हमारा कोई विरोध नहीं है, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि यदि आज मैथिली अधिवेशन में धनुष का कर्षण होगा तो बाणों का वर्षण होगा। ये द्वंद्वात्मक जो शैली आप प्रयोग कर रहे हैं। अब चले इसी बिंदु पर। आपने कहा कि एक मंच बनाया गया, वह ब्राह्मणों का भी पूज्य महात्मा होता है। महात्मा को वहां बैठाला गया। महात्मा के साथ 2 राजकुमार क्यों बैठा ले गए? तुम्हारी दृष्टि में वह 2 राजकुमार कोई साधारण है, लेकिन योगीराज की दृष्टि में इन्हें विलोकत अति अनुरागा। हाँ, बहुत अनुराग है उन्हें, बहुत प्रेम है इन्हें, विलोकत अति अनुरागा। फिर बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। जिसको देखने से ब्रह्म सुख भी छूट जाए, क्या वो कोई साधारण है? वो अलौकिक है। इसीलिए योगीराज विदेह ने या मुनि विश्वामित्र जी के साथ में उन्हें बैठाला है। उनकी दृष्टि में, योगीराज विदेह की दृष्टि में वह अलौकिक है। तुम्हारी दृष्टि में हो या ना हो। इसलिए श्री रावण जी, अब यहां से आप सीधे निकल जाओ। ये रास्ता पड़ी हुई है, यहां से सीधे निकल जाओ, नहीं तो जानते हो कि भूल जाए चक्कर में कर। ये जो चक्कर काट रहे हो, भूल जाए चक्कर में कर। उलारबो फानवो सबे बढ़ेगो रोष जब बाणासुर को, भाग जाए हो लंका को, सूरत न दिखे हो फिर। ये दैत्यवंशी लड़ेगा मिथिला में काल से।
आप इसलिए लंका को सीधे भाग जाओ और चले जाओ, प्राणों की रक्षा हो जाएगी। बाड़ेश वीर तू जानता नहीं मैं जहरी नाग विष वाला हूँ। ये दर्शी के प्रत्येक रोकते दिवाकर वो शत्रुबल भंजन की धमकती ज्वाला हूँ। शांत में मलियागिर, क्रोध में ज्वालामुखी। इधर देखो मित्रों के अर्थ में पीयूष का प्याला हूँ। रूप राम विश्व का ये विधाता सर्वदाता मही विश्व सर्वांश का ये रावण मत वाला हूँ। रावण मत वाला हूँ। जब जब चमकती है प्रसन्न जैन करो में जाओ नहीं कर पाऊँ तो बड़े बड़े वीरों के कलेजे हिल जाते हैं। रक्त का प्यासा जहर का बटा हुआ बाण समरांगण में शत्रुओं के सीने दहलाता है। भागता है दिनकर मेरी ललकार सुन, चतुर्थ दिशाओं में अंधकार छा जाता है। जय हो जय हो। अभी आप देख रहे हैं रावण और बाणासुर संवाद। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पर आपने अभिनय किया। ये बहुत ही सुंदर कलाकार आप देख रहे हैं रावण की भूमिका में हमारे पंडित जी, और आप बाणासुर की भूमिका में ठीक समय 2 मिनट बाद आपके बीच में पंचम अलबेला दूल्हे राजा बन करके आ रहे हैं। आप लोग अपने धैर्य को धारण करें और आज का जो कार्यक्रम होगा सबसे बेहतरीन कार्यक्रम होगा, ये हमारा वादा है। तो आप दोनों महाराज जी से कृपा है कि 2 मिनट में अपने बात को समाप्त कर दें और आप पंचम अलबेला जी को मिथिला में तुम नाम कमा लो, दिखला लो जोर जवानी का। आज भवन पर लगी की मेरी ऐसी शानी का। रचना जिसने 64 युग तक राज किया, ये भू पाताल आकाश सभी को जिसने जीत लिया, आज तो उसकी सेवा में ये अर्पण कर जिसने शीश दिया, आज तो उससे बरजे का जिसने प्राप्त किया मैं वही बेर लक्ष्य से शत्रु भय खाता। ये मानो की है बात तलक लग दानो भी है सक्षाता। दाल में अब मत कर मनमानी का, न चप 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 के चंद्रहास तब घर ढूंढोगे नानी का। मिथिला में तुम नाम कमा लो, दिखला लो जोर जवानी। जब रख लेता जान हथेली पर तो भैरी से नाचे महाकाल। बाणों से बाण बरसते हैं, सौनित के बहते नदी नाल। मुझ धन पर तीर चढ़ाते ही अरे लग जाता ठीक निशाना है। मुझसे टकराना नहीं खेल, लोहे के चने चबाना है। समझो मत हमको चिंगारी, हम हाथों सच किसान लिए। मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। वाह मेरा रणवीर भाई है कुंभकर्ण, सोना सेनागिर सोबे निसंग वीर बरम का है। मेरा सजादा कहलाता है मेघनाथ, जीता सुरेंद्र से काल की न शंका है। चाऊ देश घूमते निशाचरों की तो मणियों से बनी सुसज्जित सोने की लंका है। मृत्यु नित्य चापती चरण बंद की कर, ऐसा प्रताप लंका में हमारा है। बड़ा बेदर्द दिलवर ने एक शहंशाह कहलाता हूँ, बजाते हाजरी दुश्मन बहादुर खुद बिताता हूँ। जमी दानों कुमारी संग प्रताप घूमने जाऊँ, सिंधु चढ़ों को पीछे मारे खबर पाऊं। अनेका हुस्न की परिया फिरे मनमस्त बरपत वाली, प्रतीक्षा में सिकंदर के पिए रसरूप का प्याली मचाते स्वाहा की इकट्ठा देवता सारे। पुरंदर नित्र बंदर सैकड़ों फरियाद द्वारे, इसलिए भलाई इसी में है। जितने शीघ्र हो उतने शीघ्र यहाँ से भागो, अन्यथा रावण के तुम कब्जे में हो। अगर उठ गया मेरा चंद्रहास तो पातालपुरी तक तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। अरे दम दम दमकती है दामनी इन करों में जो तुम जैसे दुष्ट हम जैसे, हाँ तुम जैसे दुष्ट, तुम जैसे दुष्ट दया का दान मांगेगे, दैत्यवंश से लड़ोगे तो दानवता को दूर कर ये दांत भी उखाड़ेंगे तुम। हाँ हमें तुम हल्के में ले रहे हो। इधर देखो, एक वो चलेगी ऊंचा सो पवन, टूटे सितारे मच जाएगा। रूप राम मिथिला पे ध्वंस होए पल में, अगर सिकंदर का दिमाग ठीक जाए। मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। कुछ नहीं कर पाओगे। ज्वालामुखी से निकले, अंगारों को पान किए। हम सूली से बिधे पंथ पर हंस हंस के चलने वाले, उन प्रबल फटकती ज्वाला में हम प्राण आहुति देने वाले। फुक्कारों से फटते पहाड़, चट्टान
तूड़ करने वाले और जल के ठहर धसक जाते, पड़ जाते लड़के पाले में। मैं लखन समेत तक चलो मैं समय और समाज को देखते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। एक बार सभी भक्त समुदाय बहुत उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। चलो